नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब गणतंत्र दिवस जो है आ गया है। हमारा गणतंत्र दिवस हम 75वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाएंगे। हम 76वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश करेंगे, गणतंत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये जैसा कि 75 वर्ष हमने आज़ादी के पूर्ण किए थे और हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, अमृत वर्ष मना रहे थे। तो जैसा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ये वर्ष अमृत काल है, ये पूरा जो भी चल रहा है इस समय अमृत काल है। तो इसमें विभिन्न कार्यक्रम हुए, तो उनके विषय में बाद में बात करती हूँ। पहले आपको गणतंत्र दिवस के विषय में बताती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्या है। गणतंत्र दिवस चूँकि हमें आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उस समय हमारा संविधान नहीं बना था। संविधान का अर्थ होता है विधान सहित। तो हमारा जो विधान था, हमारे देश का जो कानून था, हमारे देश के जो नियम थे, वे सारे नियम नहीं बने थे। तो हमारा देश जो है बिना विधान का ऐसे ही चल रहा था। तो इस पे जब संविधान बना तो इसके लिए बहुत काम किया बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। उनके लिए हमेशा देश कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, उनके साथ में और भी पूरी टीम लगी हुई थी। तो जो जिन जिन लोगों ने उस पर काम किया था, जिन जिन लोगों ने उस पर जो है जुड़ करके और संविधान हमारा बनाया था, उन सब के लिए हम एक बार भरे हृदय से उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को कानून दिया, हमारे देश को संविधान दिया और हमारे देश के लिए सुचारू रूप से चले, इसलिए। और संविधान हमारा 1950 में बनकर लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और जो उसके बाद में फिर जब नियम ये बन के लागू हो गए, तब से उसके बाद फिर देश सुचारू रूप से चलने लगा। तो इस बार जो संविधान हम लोग मना रहे हैं वो 76वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस बार भी कुछ अच्छा होगा। सारे जैसे कि हमने पिछले वर्ष में बहुत अच्छे काम किए, हमारे देश ने बहुत अच्छे काम किए। तो केवल एक राम मंदिर ही देखा जाए तो वो ही एक काम नहीं, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा वही है। अभी जो है 22 जनवरी को वो ही लोकार्पण हुआ है, उसका श्री राम भगवान जी की जो है प्रतिष्ठापना हुई है। तो उसको यदि छोड़ दिया जाएगा तो उसके अतिरिक्त भी जो है बहुत सारे काम हुए हैं। तो आप सबको इस विषय पे पता ही होगा। तो अब आगे हम एक प्रण और लें कि हम अपने संविधान के साथ चलेंगे, हम नियम के विरुद्ध नहीं चलेंगे, हम पूरा दायित्व निभाएंगे, अपनी नागरिकता का पूरा दायित्व निभाएंगे, हम अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे। हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके लिए भी हम कृतज्ञ रहेंगे। तो हमें उन सब की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि रखते हुए, उनके सबको जो है योगदान को याद करते हुए हमें अपने गणतंत्र दिवस को मनाना चाहिए। इस बार हमारे जो है हमारे जो है इंडिया गेट पर, जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया गेट पर राष्ट्रपति द्वारा जो है झंडा फहराया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस में जो है वो प्रधानमंत्री जी लाल किले से फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस का जो झंडा होता है वो इंडिया गेट पर राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। और वहाँ पर सेना की अनेक टुकड़ियाँ अपना अद्भुत जो है प्रदर्शन करती हैं, और विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न जो है प्रदेशों के अपनी अपनी झांकियाँ निकलती हैं। आप लोग देखते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो टीवी पर ज़रूर से देखें। सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, तो ज़रूर से देखिए। अपने देश की जो है अद्भुत कलाकारियाँ ज़रूर से देखनी चाहिए। अपने देश के प्रति समर्पण सीखिए। अभी से अगर आप अपने देश के प्रति समर्पण नहीं सीखेंगे, विद्यालयों के द्वारा यदि बच्चों को देश के प्रति समर्पण नहीं सिखाया जाएगा, माता पिता के द्वारा देश के प्रति समर्पण नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर बच्चे कभी भी समर्पण नहीं सीख पाएंगे। समर्पण का मतलब यही होता है कि यदि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं तो उस कार्य को भली प्रकार से किया जाना चाहिए, उसको करें। और ये नहीं कि अपने आप को खतरे में डाल लें। और इस तरीके से यदि आप उस काम को कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो उसे अवश्य करें। और देश के प्रति समर्पण में बहुत तरीका ये होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम फौज में जाएंगे तभी हम जो है देश
के प्रति समर्पण कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के प्रति समर्पण के बहुत सारे तरीके हैं। आप वकील बन सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप अध्यापक बन सकते हैं। अध्यापक बन के सबसे ज़्यादा जो है देश की सेवा की जा सकती है। जो एक अध्यापक होता है वो बहुत बड़ा देश का सेवक होता है, क्योंकि वो ही फौजी तैयार करता है, वो ही एक वकील तैयार करता है, वो ही एक पुलिस वाला तैयार करता है, वही डॉक्टर तैयार करता है, और वो ही जो है इंजीनियर तैयार करता है, वो ही जो है एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो सबसे बड़ा देश का सेवक जो होता है वो एक अध्यापक होता है। तो हमें सबसे पहले अध्यापक को नमन करना चाहिए, गुरु को नमन करना चाहिए, अपनी माता को नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया और आपको जो है इसके लायक बनाया कि आप जाइए आगे, पढ़िए, बढ़िए आगे। और वो आपको प्रथम शिक्षिका के रूप में मिली होती है और वो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो माँ के मार्गदर्शन को जो है इग्नोर ना करते हुए, उसको बहिष्कृत ना करते हुए आगे उनकी भी जो है मार्गदर्शन को साथ के साथ लेके चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, माता पिता के जो भी हो, क्योंकि पिता अपने अनुभवों से आपको अपना जो है वो बताता है, अपने अनुभव से मार्गदर्शन देता है। तो आज के जो बढ़ रहे युवा हैं उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपने घर से शुरू करिए, अपने माता पिता के जो अनुभव हैं उनसे सीखते हुए चलिए। विद्यालयों में अपने जो अध्यापक आपको सिखाते हैं उनसे सीखते हुए चलिए, उनके समर्पण को देखिए, विद्यालय के प्रति वो कितने समर्पित होते हैं। क्योंकि विद्यालयों से ही अच्छे बच्चे निकल करके जो राष्ट्र की और अन्य विभिन्न जगहों पर जाते हैं। तो सबसे पहला नमन हमारा अध्यापकों को होगा, और अध्यापकों को नमन करते हुए बाकी आगे जितने भी राष्ट्र के लिए शहीद हुए उनको सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। और आप सब से ये एक संकल्प चाहूँगी कि आप सब लोग एक संकल्प लें कि हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है, देश की सुरक्षा करनी है और स्वच्छता बनाए रखनी है, जन जागरण रखना है। क्योंकि यदि आप जागृत नहीं होंगे तो लोगों को जागृत नहीं करते चलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्वच्छता के नाम पर किसी को कुछ नहीं आता, केवल घर को साफ कर लेना ही वो समझते हैं कि हमारे कार्यक्रम की, हमारे कार्यों की, हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब जिस समाज में रहते हैं वो समाज भी आपका स्वच्छ और परिष्कृत होना चाहिए, तो ही एक आप अच्छे नागरिक हैं। अन्यथा आप जंगल राज ही फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहे, परिष्कृत रहे। तो उसके लिए आप अपने घर से कचरा साफ करके रोड के ऊपर मत फेंकें, बिल्कुल मत फेंकें। और ये जो बच्चे हैं, बच्चे इस चीज़ को जागरूक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इनकी बात बड़े लोग जल्दी से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों कि जब ये टोकेंगे ना तो बड़े लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बच्चों से मेरा कहना है कि वे इस चीज़ से पहले सीखें, कहीं भी चलते हुए कुछ भी ना फेंक दें और जो है गंदगी ना फैलने दें। प्रयास ये करें कि बाहर निकलते समय कुछ जो कचरा आपको दिखता है वो उठा करके डस्टबिन में डालते जाएं। इसमें कोई शर्म नहीं, हमारा देश है, हमारी ज़मीन है, हम इसको स्वच्छ रखने में अगर हम कोई भी योगदान करते हैं तो ये हमारा देश के प्रति एक समर्पण भाव होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को जो है लोगों के साथ में शेयर करते चलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा। आप लोगों के लाइक और कमेंट मुझे जो है मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा मनोबल ऊंचा करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद एंड बाय बाय।